और बड़े हा ठट्ठा मार के चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। उस शरीर में भी शराब का प्रचार है और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार। माया मुई न मन मुआ मर मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। हम भैया लड़की नहीं देखते भैया, अंदर हो ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। और अगली बार जब स्त्री तुम्हें देख के मुस्कुराए तो जाओ उसका पैर छुओ, कहो माता जी मैं नहीं हूं। पागल हो गया ये देश, इन सब बातों को ना करने की वजह से ये देश पागल हो गया। सब डूबे जा रहे हैं सब। वो जो लड़का सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लड़की लेके पार्क में बैठा है, वो पागल है? पागल है वो इंद्रिय विषय संयोग का शिकार है। वो जो स्त्री की गोद में सर रख के 6 घंटा लेटा है, उसका सबकॉन्शियस मन शांत है, मजा आ रहा है उसको। बस उसको एहसास नहीं हो रहा है कि ये स्त्री से मजा नहीं आ रहा है, ये स्त्री माध्यम बन गई है मेरे मन की शांति की। ये शराब माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। ये जुआ माध्यम बन गया है मेरे मन के शांति का। समझ नहीं पा रहा। जब इस पर चर्चा करोगे तब उसको समझ में आएगा। 6 बड़े बड़े डॉक्टर इस पर चर्चा कर रहे हैं और बड़े हा ठट्ठा मार के चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। कह रहे हैं हस्तमैथुन नेचुरल सी बात है। पंचायत सीरीज में, पंचायत कितनी प्यारी सीरीज है, कितनी प्यारी सीरीज है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वही देख लो सीरीज, सब क्लियर। गांव की संस्कृति क्लियर, सब क्लियर। उस सीरीज में भी शराब का प्रचार है और इतने प्यारे ढंग से प्रचार है कि आप पकड़ नहीं पाओगे शराब का प्रचार। सचिव जी कहते हैं यहां मेरा कोई दोस्त नहीं, यहां कोई मेरा कोई मित्र नहीं, मैं किसके साथ चिल करूं। तो विकास बताता है, विकास प्रधान प्रहलाद चा सचिव को रात में बुलाते हैं, विकास समझाता है, कहता सचिव जी हम तीनों का एक ग्रुप है, तो हमको जब भी खाना पीना होता है ना तो हम उस ग्रुप में बस हाय लिख देते हैं, हाय हाय जल्दी से आए। अब वो सीरीज, अब वो एक सामान्य सीन लग रहा है, पर वो शराब का बड़ा जबरदस्त ढंग से प्रचार है कि अब वो जो 15 साल का युवा देखेगा, 15 साल का लड़का लड़की देखेगा, उसको लगेगा कि यार अगर मन डिस्टर्ब है तो बियर पी जा सकती है। वीकेंड का प्रचार है उसमें। उनका दोस्त आता है ना सचिव जी का, तो प्रहलाद चाचा दिन में आ जाते हैं कि अरे आओ चलो पेड़ के नीचे दिन में एक ठंडी ठंडी बियर मारते हैं। क्या ढंग से शराब कंपनियों ने, और डायरेक्टर की मजबूरी है, सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए और शराब व्यवसायियों से ज्यादा पैसा किसी के पास है नहीं। मैं मिश्रा जी की दिक्कत समझ सकता हूं जिन्होंने ये सीरीज बनाई है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनकी मजबूरी है। लेकिन भाइयों बहनों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि शराब के द्वारा मन को शांत करोगे तो आग में घी डालने का काम करोगे। पीने का मन है तो पी लो, पर कबीर कहते हैं मन के मते ना चलिए, मन के मते अनेक। सब पे चर्चा करो भारतीय दृष्टिकोण से। ध्यान की शुरुआत जब आप करेंगे, अब ध्यान का विज्ञान किसमें समझाया है? समुद्र मंथन में। मैं जब पहली बार इस कहानी को सुना मुझे बड़ा मजा आया, सबने सुन रखा है, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये ध्यान के विज्ञान की चर्चा है कहानी के रूप में। जो भी व्यक्ति ध्यान करेगा यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करेगा और पहले क्या निकलेगा?
हलाहल विष। 14 चीजें निकलेंगी। पहले निकलेगा हलाहल विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये मन के फीचर हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे तो पहला परिचय आपका किससे होगा? अपने मन से। और ये मन के फीचर हैं, ये सब बढ़ जाएंगे। कामुकता बढ़ जाएगी, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएंगे। ध्यानी बेचैन हो जाएगा, पहले चरण हिल जाएगा, डर जाएगा। काम यानी इच्छा। काम मतलब सिर्फ सेक्स नहीं, काम मतलब इच्छा। और जितना इच्छाओं का दमन होगा, किसी भी प्रकार की इच्छा, घूमने की इच्छा, टहलने की इच्छा, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा, जितनी इच्छाओं का दमन होगा उतना ही क्रोध बढ़ेगा। आपके घर में अगर कोई बहुत क्रोधी इंसान है, समझ लेना बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखा है इसने। बुद्ध इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। कबीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। महावीर इच्छा विहीन है, करुणा है उनके पास। देखो सबका अंतर संबंध कितना प्यारा है। आप सोचते हो क्रोध कहां से आ रहा है? ये सब सबकॉन्शियस सॉफ्टवेयर में जमा है। काम और क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ जाएगा। पैसा इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, ये इकट्ठा कर लो, मकान इकट्ठा कर लो, 25 गाड़ियां इकट्ठा कर लो। और जब ये सब इकट्ठा हो जाएगा, इतना श्रम करने के बाद, तो मोह स्वतः पैदा हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अलग अलग नहीं है। और जब आप ध्यान शुरू करोगे, यानी समुद्र मंथन की शुरुआत करोगे, तो सबसे पहले आपको अपने मन का सामना होगा। हजारों वर्ष पुराना मन, शरीर मरता गया, मन आगे बढ़ता गया। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो माया मरती है, माया मुई। कबीरदास जी कहते हैं माया माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। पता नहीं कितने जन्मों से मन, शरीर मर रहा है, न माया मर रही है, न मन मर रहा है। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। तो ये जो मन आपका है, ये इसी जन्म का नहीं है, ये पिछले हजारों जन्म का है। इस धरती पर सिर्फ 2 चीजें कीमती हैं, एक सांसें, एक समय। क्योंकि दोनों अगर चली गई तो फिर लौट के नहीं आ सकते, कोई रास्ता ही नहीं है। हर वो चीज जो दोबारा आ सकती है, वो कीमती है ही नहीं। कीमती तो सिर्फ वो चीज है, बेशकीमती, जो दोबारा आ ही नहीं सकती। कैसा अकड़ा हुआ है इंसान, एक 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद के इसे तिरछा खड़ा है। बस जब अहंकार का भाव ज्यादा हो जाए, तो ऐसे आसमान की तरफ सर उठाकर देख लिया करो। जिसने इसको बनाया है, अगर वो अहंकार में आ गया ना, इसलिए मरते वक्त आदमी तड़पता बहुत है कि भैया ना मेहनत फालतू में किया, कुछ जा ही नहीं रहा है। 40 ठुकार रखे, यमराज से कह रहे हैं कि एक अरे बोला एक, वहां तुमको गधा बैठा घुमाएंगे, ये कहां ले जाओगे, तो दूसरे के धन से कमाए, आओ चलो। आप सब अपने जीवन में समुद्र मंथन की शुरुआत करिए। तो पहले निकलेगा हलाहल विष, दूसरा निकलेगा कामधेनु गाय, तीसरा उच्च श्रव घोड़ा, बहुत प्यारी डेवलपमेंट आपके जीवन में होगी, और चौथा निकलेगा ऐरावत हाथी।
यह किसका प्रतीक है? बुद्धि का, इंटेलेक्ट। इस पे कौन बैठेगा? इंद्र। इस ऐरावत हाथी पे कौन बैठेगा? इंद्र। सब आपके अंदर से निकलेंगे। अभी समय है, जाग जाओ। इस देश को, इस समाज को, इस संसार को आप सबकी जरूरत है। इंद्रिय विषय संयोग से बचो। बचो मतलब देखो, अवेयर रहो, बचा ले। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे एक्सट्रीम में चले आते हैं। हम भैया लड़की नहीं देखते, भैया अंदर हो, ट्रक के पीछे लिखा है देखो मगर प्यार से। अब घूरे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, लड़की देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, ऊपर से ट्रक चला गया। होश, होश बढ़ाओ, होश, ध्यान बढ़ाओ, होश बढ़ाओ। जैसे जैसे जागृति आती जाएगी, धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि डिफरेंशिएट करना शुरू कर देगी। इंद्र यानी मन बुद्धि पर सवार हो जाएगा। मन नियंत्रण में आ ही चुका है और फिर वो बुद्धि पर सवार हो जाएगा। फिर वो डिफरेंशिएट करने लगेगा। अब वो कहेगा कि शराब क्यों पीना? शराब क्या करती है? बोले साहब मन को शांत करती है। बोले यार वो तो मैं आधा घंटा ऐसे ही बैठकर शांत कर लेता हूं, अब क्यों पीना शराब? बोले स्त्री, अरे बोले स्त्री तो जननी है यार, कोई माई का लाल स्त्री को भोग सकता है? स्त्री को भोगने की धारणा ने पुरुष के जीवन को नरक बना रखा है। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, यह बात स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मुस्कुराती हैं वो। कहावत है ना, लड़की हंसी तो फंसी। इस कहावत के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए। बड़े सारे लड़के हैं, पुरुष हैं, जो बड़ा दावा करते हैं कि मेरा 15 लड़कियों से प्यार था, कोई कहता 20 से था, कोई कहता 25 से था। 25 लोगों ने तुझे मूर्ख बनाया, तुझे पता ही नहीं चला। इतने बड़ा जाहिल हो तुम। और अगली बार जब स्त्री तुम्हें देख के मुस्कुराए तो जाओ उसका पैर छुओ, कहो माता जी मैं नहीं हूं। वो मुस्कुरा ही इसीलिए रही है कि अब तेरी बारी। वो मुस्कुराई इसीलिए रही कि अब तेरी बारी। तो जब ये बुद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी, जब उसके नियंत्रण में आ जाएगी, तो वो डिफरेंशिएट करने लगेगी सही और गलत का, अच्छे और बुरे का। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, खुद ही कहेगी नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। अभी आप अपने अंदर से लड़ रहे हो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा ही नहीं। आप रशिया गए, -40 डिग्री टेम्परेचर है, वहां आपने 2 घूंट वोदका मार लियो कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। स्त्री जननी बन गई,